यदि सेकुलर की बात करी ही जाए तो एक मुस्लिम भाई से करी जाए जो दिन में लाउड स्पीकर पे 5 बार ये नमाज कर रहा है। हाँ, तो सुन लिया। ये कौन सी वाली मैडम है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता और ना ही मैं इनको जानना चाहती हूँ कि ये कौन है। बस इतना समझ आ गया कि मुसलमानों का नाम का सहारा लेकर ये आई हैं दुनिया वालों के सामने अपना वजूद दिखाने, यानी कि फेमस होने। सीधे अल्फाजों में जी, अशहदु इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक और कोई नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद और रसूल के अलावा कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये जो मैडम जी आपने कहा ना, ये आपने बिल्कुल गलत कहा। वो है क्या आपको पता है? वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मीनिंग क्या होता है मैडम जी, आपको पता है? इसका मीनिंग होता है अल्लाह के अलावा इबादत के लायक और कोई नहीं। सुना, हमारे घर के ना छोटे छोटे बच्चे भी ये जो है ना अजान, ये एक्चुअली है अजान जो हम लोग 5 वक्त देते हैं, मस्जिदों में देते हैं मुअज्जिन साहब, ठीक। तो हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे भी इसका मीनिंग जानते हैं। लेकिन अफसोस है कि तुम लोग जो हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आकर ये जो फसाद और विवाद फैलाती हो ना, क्या ही बोलूं। तो अगर किसी चीज को जान ही रही हो तो उसको पूरे तरीके से जानो, मुकम्मल तरीके से। ये थोड़ा बहुत जानकर इस तरह से फसाद तो कम से कम ना फैलाओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला जो तुमने कहा, और दूसरा वाला जो तुमने अजीब सा बोला, वो तो मैं बोलूंगी ही नहीं क्योंकि हमारे में गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मैं गलत कलमा नहीं पढ़ सकती, ठीक है, हमारे में पकड़ हो जाएगा। दूसरा वाला जो है वो सही है, अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाह। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मीनिंग और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। बात समझ आई? मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो मैडम जी आपने जो कलमा पढ़ा और उसका जो मीनिंग बताया ना, वो आपने बिल्कुल गलत पढ़ा भी और गलत बताया भी। मैं आप पर क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपने जो गलत पढ़ा और गलत मीनिंग बताई ना, आपकी गलती ठीक दरगुजर, क्योंकि यू आर नॉट मुस्लिम, राइट। तो आप अगर इसको गलत पढ़ लेती हैं तो उसमें कोई जो है वो ये नहीं है इसी को। लेकिन अगर मैं गलत पढ़ूं तो मेरा पकड़ है, आपका कोई पकड़ नहीं, ठीक। मोहम्मद और रसूल के अलावा कोई प्रॉफिट नहीं है। मोहम्मद और रसूल के अलावा कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ, तो मैडम जी ये जो तुमने टुकड़े टुकड़े कर डाले ना, टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह जो नाम रखा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद और रसूल जो है ना, वो बिल्कुल अलग अलग नहीं है। समझ आ रही है बात? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, जिनको आप इंग्लिश में प्रॉफिट भी कह सकते हैं। समझ आई बात? समझ आई मैडम? ये टुकड़े टुकड़े नहीं है, मोहम्मद और रसूल नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ, जो हमारे रसूल हैं, पैगंबर हैं। इंग्लिश में आप प्रॉफिट कह सकती हैं, जैसा कि कहा ना। ध्यान रखो। आप अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं, हमसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि हमारा ईश्वर महान है और कोई ईश्वर है ही नहीं और कोई भगवान ही नहीं है, ये गलत है। हाँ, तो मैडम जी ये जो बैठकर सोशल मीडिया में विवाद फैला रही हो ना मैडम जी, सब करके कुछ हासिल नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये जो है ना, चंद दिनों का फेम मिलेगा तुमको और उसके बाद कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया से तुम पूरी तरह से गायब, ठीक। तो मैडम इसमें जो है ये कहाँ मेंशन है? ये सिर्फ ये जो तुमने कहा ना कि हाँ इसमें अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, यानी कोई इबादत के लायक नहीं, ये है। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इस्लाम को जो फॉलो करते हैं ये उनके लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो एक अल्लाह को मानने वाले हैं। यानी सीधी अल्फाज आपको बता दूं कि जो मुस्लिम है ये सिर्फ उनके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। इसलिए आपको अपने ऊपर या जैनों पर थोपने के या फिर किसी हिंदू पर थोपने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अजान सिर्फ मुसलमानों के लिए है और मुसलमानों के लिए ही दी जाती है। समझ आई? तुम जो हो ना, तुम खुद अपने धर्म को टारगेट कर रही हो मैडम जी, ठीक ना। ऐसे पकड़ा जाता, तुम घुमा कर पकड़ रही हो, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं, ठीक ना। हाँ, तो ये जो है ना, ये गेम खेलने की कोशिश मत करो, ये विवाद फसाद फैलाने की कोशिश मत करो। हमारा एक ही अल्लाह है, तो हम उसको मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उसी को सबसे ऊंचा मानते हैं। अब तुम्हारे में जो है बहुत सारे भगवान हैं, तो तुम उसको मानो। हम लोग उसमें तो कुछ ये नहीं कह रहे, या तुम लोगों को तो नहीं बोल रहे कि तुम्हारा कौन सा वाला भगवान जो है सबसे ऊपर है या सबसे नीचे, कौन सी कैटेगरी में, हम लोग तो नहीं डाल रहे। हम लोग तो अपने बारे में बात कर रहे हैं। तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो जबरदस्ती? यानी कि ये तो यही वही हो गया ना कि जबरदस्ती किसी की इसमें जो है टांग अड़ाना। इससे जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान और हमारे देवी देवताओं का अपमान। अब जैसा कि तुमने कहा ना कि जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान, क्या जबरदस्त तरीके से जो तुम फसाद फैलाती हो मैडम जी। और जैसा कि तुमने कहा ना, यदि हम लाउड स्पीकर लगाकर अपने हनुमान जी की स्तुति करें तो हम उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं हनुमान चालीसा में।
और लोग उन गुणों को ले सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह रही हैं कि हनुमान जी सबसे ऊपर है और हनुमान जी से ऊपर और कोई नहीं है और इनसे ऊपर और कोई नहीं हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। तुम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती, बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि हनुमान जी सबसे ऊपर हैं और उनसे ऊपर और कोई नहीं है। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती, समझी? क्योंकि तुम्हारे में जो है ना 33 कोटि भगवान है, समझ रही हो? अगर तुम वहां पर हनुमान जी को सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर कैटेगरी में यानी नंबर 1 पोजीशन दे दोगी कि सबसे ऊंचे हैं, सबसे आला हैं, तो बाकी जो तुम्हारे देवी देवता है ना बुरा मान जाएंगे, फिर तुम वहां फंस जाओगी। ठीक, लेकिन हमारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं पर भी चली जाओ, हर मुसलमान दुनिया का कोने में कहीं पर भी कोई भी मुसलमान है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी इबादत करता है? अल्लाह की। एक अल्लाह की, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है और हमारा कोई नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि हम जो है अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती, समझ गई? तो हम तो ये सिखा रहे हैं ना, सनातन ये सिखा रहा है, ये नहीं कह रहा है मैं, मेरा, हमारा, हमें अपनाओ, हमारे पास आओ, हमसे सीखो, ऐसा नहीं कह रहा है। जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है किसी के साथ। सनातन तो इतना ज्यादा मुलायम है, सॉफ्ट है। तो मैडम हमारे मजहब में ना ये बिल्कुल भी जबरदस्ती वाला अल्फाज है ही नहीं। ठीक, हमारे में तो हम जो है अपने मजहब के लोगों पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो नॉन मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है। क्या बकवास कर रही हो? हमारा मजहब इस्लाम ये जरूर कहता है कि इस्लाम को सीखो, जानो, अगर कुछ है तो उसको देखो, समझो, लेकिन ये नहीं करता कि हमें ही मानो, हमें ही पूजो, हमें ही ये करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि तुमने अपने बारे में कहा, अपने धर्म के बारे में कहा कि सनातन ये सनातन वो, खैर मैं सनातन को जानना भी नहीं चाहूंगी। मैं अपने धर्म में बिल्कुल बहुत खुश हूँ। ठीक, तो हमारा मजहब भी सेम ऐसा ही है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि खुद अपने धर्म के लोगों पर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो फिर नॉन मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है। मतलब मैडम जी माइक मिल गया तो मुंह से कुछ भी गोबर गिलास निकालोगी, उगारोगी, अजीब हो। सनातन तो इतना ज्यादा मुलायम है, सॉफ्ट है। तो मैडम अपना ये जो सॉफ्ट सनातन का जो ज्ञान है ना, ये उन गोबर भक्तों को देना जो रास्ते में कमजोर मासूम छोटे बच्चों को, मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर जो है ना जबरदस्ती JSR के नारे लगवाते हैं। ठीक, तो ये जो सॉफ्ट सनातन का ज्ञान यहाँ पर दे रही हूँ, हमें तुम्हारे ज्ञान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना मजहब, अपना धर्म हमें क्या सिखाता हम जानते हैं। तो तुम जाकर ये अपना सॉफ्ट सनातन वाला ज्ञान उन गोबर भक्तों को देना जो जबरदस्ती JSR के नारे लगवाते हैं, मुसलमानों को पकड़ पकड़ उनको मारते पीटते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं और कभी कभी तो उनको जिंदा तक जला देते हैं। तो ये सॉफ्ट सनातन का जो ज्ञान है ना, वहां पर जाके अपना ले लो। सनातन तो इतना ज्यादा मुलायम है, सॉफ्ट है कि आपको अभी पूजा करनी है आप अभी करो, सुबह करनी है सुबह कर लो। लेकिन हमारे इस्लाम में ना मैडम जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक, हमें वक्त के जरिए हमारा एक टाइम मुकर्रर है, यानी कि फिक्स्ड है। इस टाइम में ये काम करना, उस टाइम में वो काम करना है। ठीक, और टाइम को जो है ना वो पाबंद रहने से क्या होता है, डिसिप्लिन आता है। समझ आ रहा है? जैसे कि स्कूल जाने का एक टाइम है, आप लेट करके स्कूल जाएंगे या लेट करके ऑफिस जाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, है ना? तो हमारा इस्लाम जो है ना हमें डिसिप्लिन सिखाता है, और ये जो है ना हमारे जो वो क्या बोलते हैं सोशल जो लाइफ है ना, उसमें हमारे काम आता है। समझ रही हो मैडम जी? तो हमारा बिल्कुल है टाइम फिक्स्ड है, इस टाइम में ये काम और इस टाइम में वो काम, यानी कि हमारा इस्लाम एक तरह से हमें डिसिप्लिन सिखाता है, जीने का तरीका भी सिखाता है। जब दिल चाहे कुछ भी उठ के कर लो, नहीं मैडम जी, हमारे में ये नहीं चलता। बहुत डिसिप्लिन वाले हैं हम लोग हैं, समझ रही हो ना? एक इबादत करने का भी डिसिप्लिन है, वो वक्त मुकर्रर है, टाइम फिक्स्ड है, खाने पीने का टाइम फिक्स है, सोने उठने का टाइम फिक्स है, सबका टाइम फिक्स है। और तुम ये जो बोल रही हो कि कभी भी उठकर पूजा कर लो, खाने पीने का भी क्या तुम्हारा यही टाइम है कि कभी भी उठकर खा लो? तो भगवान के टाइम में तुम्हारा टाइम फिक्स क्यों नहीं होता? तुम कभी भी उठकर ऑफिस चली जाओगी या कहीं पर भी चली जाओगी, या तुमको एक छोटा सा मिसाल ट्रेन पकड़ना है या कभी उबर बुक किया है, उसको 2 मिनट में आ रहा है, तो तुम अपनी मर्जी से आधा घंटा लेट करके जाओगी, चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये जो है ना इस्लाम हमें वक्त का पाबंद होना भी सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। समझ रही हो? तो तुम्हारे में भी तो ये है, तुम्हारा उठने पीने खाने बैठने और बाहर जाना काम करना सब कुछ टाइम फिक्स है। भगवान के लिए तुम्हारा टाइम फिक्स नहीं है। अजीब बात कर रही हो मैडम। मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे जो बोलना था मैं सिर्फ अपने धर्म के बारे में बोलूंगी। बाकी तुम्हारा सनातन धर्म वो तुम जानो, तुम्हारी मर्जी, तुम उसको जैसे चाहो फॉलो कर सकती हो, ठीक ना? और मेरा जो है वो मैं अपने तरीके से फॉलो करूंगी, जो हमारा इस्लाम कहता है।
ठीक। और विवाद और फसाद फैलाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। व्हाट्सएप का ज्ञान तो बिल्कुल ही ना फैला करो सोशल मीडिया में आकर, ठीक। और इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के किसी कलमे के बारे में कुछ कह रही हो, पूरा जानो ना। जानने में क्या वो नॉलेज होगा एक तुम्हारे लिए, एक सही नॉलेज। आधा अधूरा ज्ञान दे रही हो, है ना। चलो वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ। वीडियो तो जरूर अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।